बात सदा स्मरण रखें, जीवन में जो भी शुभ है, मंगलकारी है, पवित्र है, कल्याणकारी है, विशिष्ट है, उसके मूल में आशीर्वाद है और कुछ नहीं। उसके मूल में संतों गुरुजनों का आशीर्वाद है, कृपा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये जो किया उसी का परिणाम है कि तुमसे दुर्बल निर्बल होते हुए भी तुम्हारे शत्रु ने तुमको कितनी सहजता से परास्त कर दिया। और बोले यही कार्य एक बार उन्होंने भी किया था, दैत्यों ने भी एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य का तिरस्कार कर दिया था और अत्यंत निर्बल हो गए थे। बोले तुमने देखकर भी नहीं सीखा। एक और बड़ा दोष है, जब व्यक्ति विषय भोग में रत हो जाता है ना, तो वो आसपास घटने वाली घटनाओं से, क्योंकि बुद्धि जड़ हो जाती है ना, उसमें सीखने की क्षमता नहीं रहती, तो वो आसपास घटने वाली घटनाओं से कुछ भी सीख नहीं पाता। अब हम सोचे हम तो ऐसे नहीं है, नहीं सभी ऐसे ही हैं, सभी ऐसे ही हैं। हर रोज अपने आसपास किसी को मरता देख रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं अभी हमको तो बहुत देर है, अभी तो 10, 20, 50 साल और हैं हमारे पास। हर व्यक्ति को भीतर से यही लगता है, अरे मेरे पास अभी बहुत समय है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि नहीं अभी तो हमारे पास बहुत समय है। जबकि संत कहते हैं भजन करना हो तो 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण स्वामी कहते हैं मेरे अगर भजन करना है ना, फिर तो इस भाव का अभ्यास करना चाहिए कि 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मृत्यु को और दूजे श्री भगवान। हमको दोनों ही बातें याद नहीं है, कैसे कल्याण हो भाई, और कैसे कहें हम कल्याण कामी हैं, कैसे कहें हम साधक हैं, कुछ दोनों ही बात याद नहीं है। ईमानदारी से आज जाकर सोचना, आंख बंद करके देखो, लगता है मरने वाले, नहीं अभी तो बहुत समय है, अभी कहां मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमसे पहले दैत्यों ने भी यही कार्य किया था, उन्होंने भी अपने गुरु का तिरस्कार किया, निर्बल दुर्बल हो गए, तुमने ही उनको परास्त किया था। बोले देखकर भी नहीं सीखे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे सीखते, अत्यंत विषय सेवन के कारण तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है। और यहां जो जो कहा जा रहा है वो केवल यही नहीं कहा जा रहा है, शास्त्र में जो भी कहा जाता है उसके 3 अर्थ होते हैं। उसका एक आदि भौतिक अर्थ होता है, जो घटना घट गई वो कही जा रही है, उसका एक आदि दैविक अर्थ होता है, उसका एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। प्रत्येक श्लोक के 3 अर्थ हैं। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, एक आदि दैविक अर्थ है। ये बात हमको भी कही जा रही है, विषय सेवन के कारण बुद्धि इतनी जड़ हो जाती है, दूसरे की क्षति होते देख रहे हैं, दूसरे को मरता देख रहे हैं, पहले हमको लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, कितना बड़ा प्रमाद है। इसी को कहते हैं बुद्धि का जड़ हो जाना। कल यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि अपने आसपास कितनों को व्यक्ति माया जाल में उलझते देखता है, देखते देखते आप भी उसी में जाकर उलझता है, देखता है, देख रहा है। अच्छा कभी कभी तो यहां तक की स्थिति हो जाती है, इसको वैसे स्थिति नहीं दुर्दशा कहना चाहिए, दूसरे को समझाता है ऐसा मत करना, आप वही कार्य करता है। स्वामी जी शरणानंद जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले जो ज्ञान केवल दूसरों को देने के लिए हो ना, उसको आसुरी ज्ञान कहते हैं। अभी अगले स्कंद में आप देखेंगे, जब हिरण्याक्ष मरा तो हिरण्यकश्यपु ने कितना सुंदर प्रवचन किया है, पूछो मत। हिरण्यकश्यपु के प्रवचन को सुनकर लगता है कि देखो कितना बड़ा ये वेद शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन उसका सारा ज्ञान केवल दूसरे को देने के लिए है, इसीलिए इस ज्ञान को आसुरी ज्ञान कहा जाता है। तो कभी कभी तो ऐसी दुर्दशा भी देखने में आती है, व्यक्ति दूसरे को समझा रहा है, स्वयं वही कार्य कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने भी यही किया। अरे तुमने देखा था जब तुम्हारे शत्रुओं ने दैत्य गुरु का तिरस्कार किया, और जब वो उस अपराध के परिणाम स्वरूप निर्बल हो गए, तुमने उनको परास्त कर दिया था। बोले आज तुमने स्वयं वही अपराध कर दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा अब एक बात कान खोलकर सुन लो, हम तुमको बता रहे हैं, तुमको तो इस बात की खबर नहीं है, तुम तो वहां अप्सराओं के गान और नृत्य में मत पड़े हो, सुरापान करके सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते हो, तुमको तो कोई होश है नहीं। अब जब ये लुट पिट कर मेरे पास में आए हो, तब एक बात तुम्हारे हित के लिए तुमको बता रहा हूं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ऐसी भक्ति दैत्यों ने कर दी है, और दैत्य गुरु उन पर इतने प्रसन्न हो गए हैं, स्वर्ग तो क्या, मुझे तो डर है किसी दिन आकर मेरा ब्रह्मलोक ही न छीन लें। उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है इस समय कि स्वर्ग तो क्या, वो ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
और ये शक्ति पाई कहां से? बोले गुरु की भक्ति से ये शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है। गुरु प्रसन्न हो जाए, समर्थ सदगुरु हो, प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकता। आप एक बार व्यवहारिक दृष्टि से देखो इस घटना का, आप एक बार केवल व्यवहारिक दृष्टि से विचार करो। श्री महाप्रभु जी के दर्शन से पहले नरवाहन जी का जीवन कैसा है? मार काट, लूट पीट, यही सब तो उनके जीवन में है। घोर तमोगुण से भरा हुआ उनका जीवन है। प्राण लेने में उनको एक क्षण नहीं लगता किसी के। लूट, चोरी, हत्या, यही सब उनके जीवन में भरा है। महाप्रभु का दर्शन हुआ, पता नहीं क्या घटना घटी, एक क्षण में लो महाप्रभु ने कहा नरवाहन प्रभु निहार, प्रभु का दर्शन ही करा दिया। अरे अपनी वाणी में महाप्रभु जी ने नरवाहन जी को स्थान दे दिया। अनंत काल तक ये वाणी है और अनंत काल तक ही नरवाहन जी का नाम उस वाणी में है। गुरु चाहे तो क्या नहीं दे सकता। समर्थ सदगुरु हो तो उसके लिए क्या अदेय है? अरे वो भगवान दे सकता है और तो देना रह ही क्या गया। इसीलिए कहा सर्वदेवमयो गुरु, सब देवता गुरु में निवास करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। फिर ब्रह्मा जी ने एक और बात कही, न विप्र गोविंद गवीश्वराणा भवन्ति भद्राणि नरेश्वराणा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गौ और गोविंद को सर्वस्व मानकर उनकी सेवा करते हैं और जिन पर इन तीनों की कृपा रहती है, बोले उनका कभी अमंगल नहीं होता। देवताओं को एक प्रकार से ब्रह्मा जी ने विधि बता दी कि अब अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो, अपने अपराध का मार्जन करना चाहते हो, स्वर्ग को पुनः प्राप्त करना है, तो फिर ब्राह्मण, गौ और गोविंद इन तीनों की तन मन धन से, मन प्राण से सर्वात्म समर्पण पूर्वक सेवा करो। जो इनकी सेवा करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। और आप देखो कितने दयालु हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने सहज ही हमारी जीवन शैली में इन तीनों की सेवा जोड़ दी। भगवान का भजन, गौ ब्राह्मण की सेवा। मैं तो आपको सदा से ये बात कहता आ रहा हूं। हमको गौ ब्राह्मण की सेवा किस लिए करनी है? क्योंकि पवित्र भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, केवल इसलिए करनी है। इसके बदले में हमको कुछ मिलेगा ऐसी दुर्बुद्धि अपने मन में नहीं लानी। अरे इस पवित्र भारत भूमि पर सुर दुर्लभ नरदेह की हमको प्राप्ति हुई है, भगवान ने कृपा करके हमको ये जन्म जीवन दिया है, केवल इसलिए हमको गौ ब्राह्मण की सेवा करनी है। कहा था मैंने आपसे, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का ये कर्तव्य है, ये किसी पर उपकार नहीं है, ये कर्तव्य है। गौ का ग्रास, ब्राह्मण का हिस्सा, हम किसी भी मत संप्रदाय को मानने वाले क्यों ना हो, अरे पर भारतवासी है ना, गंगा यमुना का जल हमने पिया है ना, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इसी मिट्टी से हमारा शरीर बना है जिससे हम भजन कर रहे हैं। किसी भी मत संप्रदाय के अनुयायी हम क्यों ना हो, पर इस विषय में तो सबको एक मत रहना चाहिए। गौ ब्राह्मण की सेवा सबके जीवन में होनी चाहिए। नियम से नित्य प्रति गौ का ग्रास निकाला ही जाना चाहिए। आपको मैंने कहा था कि आज चलो ऐसी व्यवस्था हो गई, आज सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में गौ का पालन नहीं कर सकता। अरे आपके नगर में जो गौशाला है, कर्तव्य बुद्धि से वहां जाओ, और रोज नहीं जा सकते तो रोज गौ का ग्रास निकालो और महीने की महीना जाकर वहां गौ ग्रास के निमित्त अपना हिस्सा आप वहां पर देकर आओ। कितने दुख की बात है कि भारतवर्ष में गौ की सेवा के लिए संतों को द्वार द्वार भटकना पड़ रहा है, संतों को दिन रात परिश्रम करना पड़ रहा है। अरे तो हमारा कर्तव्य है, हमको करना ही चाहिए। ये भी कोई बात है कि कोई हमको सिखाने के लिए आए? माता पिता के चरण छूने हैं, ये बात अगर बालक को सिखानी पड़े तो बालक नितांत संस्कार ही नहीं तो कहा जाएगा। इतनी बात भी अगर बच्चे को सिखानी पड़े कि माँ बाप को नित्य प्रणाम करना चाहिए, जबकि आज ऐसी दुर्दशा देखने में आ रही है, आज ऐसी स्थिति हो गई। हमारे घरों में पहले सुबह होते ही राम राम का शब्द सुनाई पड़ता था। जयराम जी की कहते थे,
अड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी कोई भी मिल जाए, मिलते ही सबसे पहली बात यही तो कहते थे, जय राम जी की, राम राम जी, जय राम जी की। राम के नाम से मंगलमय आरंभ होता था। आज देखो घरों में सुबह उठते ही हाय मम्मी, हाय पापा। हमारे यहां जब कोई मर जाता था ना, तब हाय हाय की जाती थी। आप देख लो, पढ़ लो, घर में कोई पधार गया तब छाती पीटते पीटते हाय हाय करते थे। यानी कितना बुरा शब्द है ये, कितनी बुरी स्थिति में इसका उच्चारण किया जाता था। आज देखो दिन की शुरुआत होती है हाय मम्मी, हाय पापा, और मम्मी पापा भी बड़े खुश हैं, हाय बेटा। आपको हो सकता है मेरी बात सुनकर लगे मैं कितने पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। जब मैं कभी ये सुनता हूं ना, माँ बाप कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं, हम तो उनके साथ में फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चों को माँ बाप की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स तो बाहर उनको मिल ही रहे हैं और मिल ही जाएंगे। पर भूलिए मत, बच्चों को माँ बाप की भी आवश्यकता है। माँ बाप के प्रति जो गौरव, गरिमा, आदर होना चाहिए ना, उसी से जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे यहां सदा से कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। बड़े खुश होकर बताते हैं, नहीं हम तो हमारे बच्चों के फ्रेंड्स हैं। बच्चे हमसे कुछ नहीं छुपाते, उनके साथ ही बैठकर खा पी लेते हैं। तुम अपने बच्चों के फ्रेंड्स बने हो, इसीलिए ये दशा सामने आ रही है। लेकिन कुछ भी नहीं छुपाते, सब बात हमको बता देते हैं। अरे बच्चों के जीवन में ऐसा कुछ हो ही क्यों जो उनको छुपाना पड़े? बच्चों की जीवन शैली ऐसी बने ही क्यों कि उनको कुछ छिपाना पड़े? तो ये बात ब्रह्मा जी ने केवल देवताओं से नहीं कही, आपसे हमसे भी कही जा रही है। गौ, ब्राह्मण और गोविंद, इन तीनों का भजन, तीनों की सेवा, इनका आश्रय जिसके जीवन में होगा उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। और मैं प्रणाम करता हूं हमारी ऋषि परंपरा को, जिन्होंने कृपा पूर्वक सहज ही ये तीनों बातें हमारे जीवन में हमको प्रसाद स्वरूप दे दी थी। किसी भी हिंदू धर्मावलंबी के घर में ऐसा नहीं होता था कि गौ ग्रास और ब्राह्मण का ग्रास निकालने से पहले कोई भोजन कर ले, यज्ञ से पहले भोजन कर ले। वृक्ष कोई भी हो, लेकिन यदि अपने मूल से हट जाए तो कभी हरा भरा नहीं रह सकता। मैं कहीं भी किसी अन्य मत विचार की अवहेलना, निंदा या खंडन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, और मैं तारतम्य बिठाने के लिए भी नहीं बैठा हूं। हम बड़े हैं, कोई और छोटा है। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये परंपराएं, ये संस्कृति हमारा मूल है। हमको यदि हरा भरा रहना है, हमको यदि फलते फूलते रहना है, हमको यदि उन्नति करनी है, तो हमको अपने मूल से जुड़ा रहना पड़ेगा ना। हमको अपने मूल का सिंचन करना पड़ेगा ना। जिस देश में हमारा जन्म हुआ, जिस कुल परंपरा में हमारा जन्म हुआ, हमको उसका आदर करना पड़ेगा ना। मैं बिना ये कहे, क्योंकि कभी कभी ये भी कहा जाता है ना कि दूसरे को छोटा बताकर हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा हूं, सबका आदर सम्मान करते हुए, वासुदेव सर्वम, जो भी है सब भगवान की लीला है। पर हमको तो भाई इस देश में, इस ऋषि मुनियों की परंपरा में जन्म मिला है ना, हमको तो अपने मूल का सिंचन करना है। तो बड़ा मूल्यवान सूत्र यहां ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया। बोले अगर अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हो, अगर असुरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, यहां गूढ़ार्थ क्या है? आज प्रत्येक मनुष्य आसुरी वृत्तियों से पीड़ित है कि नहीं? घोर रजोगुण और तमोगुण से जीवन भर गया है कि नहीं? सत्वगुण परास्त प्राय हो गया है कि नहीं? देवत्व क्षीण हो गया है कि नहीं? यदि हम भी अपनी आसुरी वृत्तियों को पराजित करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गौ, गोविंद और ब्राह्मण की सेवा से इन आसुरी वृत्तियों को परास्त किया जा सकता है। सत्वगुण प्रधान जीवन प्राप्त किया जा सकता है। सत्वगुण प्रधान जीवन अर्थात भगवत भजन करने योग्य जीवन प्राप्त किया जा सकता है। और फिर कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि गौ का ग्रास ये आपका मेरा कर्तव्य है। नियम बनाइए, नियम से 10 रुपए निकालिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कहां देना है। आप जहां रहते हैं वहीं शहरों में आज खूब गौशालाएं हैं, लोग गौ सेवा कर रहे हैं, वहीं जाइए, उसको दीजिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। गौ ब्राह्मण की सेवा, आदर, ये कर्तव्य बुद्धि से हमको करना है। और भगवान का भजन, ये तो भाई हमारा परम धर्म है। यही तेरो काज है, ये तो करना ही है, करते ही रहना है, और इसी को करते हुए ये सब कार्य करना है। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक श्लोक के 3 अर्थ हैं। एक तो आदि भौतिक अर्थ है, एक तो ये जो कथा है जो आप सुन रहे हैं, एक काल में ऐसी घटना घटी,
देवता गए ब्रह्मा जी के पास रोते पीटते, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। एक तो ये घटना घट गई, एक उसका आदि दैविक अर्थ है, ये घटना हमारे भीतर भी घट रही है। गुरु ने कहा भजन करो, गुरु ने कहा बेटा भजन करना, इस असार संसार का त्याग करके भगवान पर दृष्टि रखकर भजन करना। नहीं किया, गुरु का तिरस्कार हुआ कि नहीं हुआ? अब गुरु का तिरस्कार होने से क्या होगा? जो आसुरी वृत्तियां हैं वो प्रबल होंगी, सत्वगुण शिथिल पड़ जाएगा, देवता परास्त हो जाएंगे। देवता दानव भी तो भीतर ही हैं, देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। देवता परास्त हो जाएंगे, दैत्य जीत जाएंगे, जीवन की दुर्दशा हो जाएगी, आदि व्याधि उपाधि से घिर जाएगा जीवन। उससे त्राण पाने का, उससे छुटकारा पाने का उपाय ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंद गोविंद भज मूढ़मते। अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा यह कार्य करो, गौ ब्राह्मण और गोविंद की सेवा करो। तद्विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं त्वाश्रमथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थान् सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुतास्य कर्म। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन ये सब बिना गुरु के करोगे कैसे? उपासना करने के लिए उपासना पद्धति की आवश्यकता है। सांगोपांग उपासना के लिए क्या चाहिए? रविदास जी महाराज ने बताया ना, यदि सांगोपांग उपासना करनी है क्या चाहिए? इष्ट गुरु मंत्र और अनुकूल संग। जैसे किसी को आप थप्पड़ दिखा दो तो दिखा दिया तो भाई आधा तो मारे ही दिया, जब दिखा दिया तो मारे ही दिया। ऐसे ही जब देवताओं ने यह कह दिया ना, अच्छा पांव छुए नहीं, छूते तो क्या होता? विश्व रूप के हित का विचार करके ही देवताओं ने चरण स्पर्श नहीं किए। अगर देवता चरण स्पर्श करते तो विश्व रूप का तप, उनका पुण्य क्षीण हो जाता। कोई बड़ा अगर आपको झुककर प्रणाम करे तो ध्यान रखना, आपका तप, आपका पुण्य क्षीण होता है। माता, पिता और आचार्य, इनको तो कभी भी किसी भी स्थिति में झुककर प्रणाम नहीं करना चाहिए अपने आश्रित जन को, अपने बालक को। इससे क्या होता है? इससे बालक का, इससे आश्रित का, इससे शिष्य का पुण्य क्षीण होता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। माता भी यदि बालक को आदर देने लगे, आदर पूर्वक संबोधन देने लगे, तो इससे क्या होगा? इस बालक का पुण्य क्षीण हो जाएगा। माता को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी स्थिति में पिता ऐसा कर सकता है पर माता तो कदापि नहीं कर सकती, गुरु तो कदापि कर ही नहीं सकता। गुरु को तो नहीं ही करना चाहिए, गुरु को तो सदा आशीर्वाद देना ही चाहिए। गुरु भीतर से बहुत प्रसन्न हो जाए, शिष्य का कोई गुण देखकर आनंद से भर जाए, तो भी उस स्थिति में मान लो मन में इच्छा हो और कोई सच्चा साधक होगा, कोई सच्चा साधक होगा तो उसके मन में तो इच्छा होगी कि भाई ये तो प्रणम्य गुण है, इसको प्रणाम कर ही लेना चाहिए। आप हमारे महाप्रभु को देखिए, एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने विठल दास जी को कहने में, तेरी पहचान ते मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते, कह दिया। तो कभी कभी शिष्य में किसी ऐसे गुण का प्रकाश हो जाता है, गुरु को लगता है कि भाई ये गुण तो प्रणम्य है, इसको प्रणाम करना चाहिए, पर ऐसी स्थिति में भी गुरु को प्रणाम करना नहीं चाहिए, उसको हृदय से उसको आशीर्वाद ही देना चाहिए। माता को किसी भी स्थिति में बालक को आशीर्वाद ही देना चाहिए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ, एक दो बार मां मुझे आप कहकर बुलाने लगी। मैंने कहा भाई ये तो हमारी बहुत बड़ी हानि हो गई, ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आपसे ये शब्द मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, आपको ऐसा कभी नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना। तो यहां जब देवताओं ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटे का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है, तो माने कहकर एक प्रकार से उन्होंने विश्वरूप के पांव छू ही लिए, उनके चरणों में पड़ ही गए। प्रत्यक्ष में पड़ते तो उनका तप क्षीण होता, पुण्य क्षीण होता। उनके हित का विचार करके देवताओं ने ऐसा नहीं किया, पर परोक्ष रूप से उनका चरण स्पर्श कर ही लिया, माने उनके चरणों की शरण में आकर पड़ गए। भाई अब तो तुम्हारा ही सहारा है, अब किसी भी प्रकार से हमारा कार्य सिद्ध करो। और वैसे भी ब्रह्मा जी ने हमको तुम्हारे पास में भेजा है, हमको ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पास में भेजा है।
उनके संदेश का विचार करके, उनके संकेत का विचार करके आपको अब हमारे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। अब विश्वरूप कहने लगे, बोले भाई ये जो पौरोहित्य कर्म है, ये जो पुरोहिती का काम है, ये तो ब्रह्म तेज क्षीण करने वाला है। क्यों? क्योंकि यजमान का पाप अपने सिर लेना पड़ता है। ये जो पुरोहिती है वो ये प्रशंसनीय कार्य नहीं है, इसको शास्त्र में निंदनीय वृत्ति बताया गया है, हेय वृत्ति बताया गया है। गुरु वशिष्ठ जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे रघुकुल के पुरोहित बनने के लिए, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कुल में भगवान अवतार लेंगे, तुमको भगवान का नामकरण करने का अवसर मिलेगा, भगवत दर्शन का अवसर मिलेगा, तुमको भगवान को उपदेश देने का और भगवान से प्रसाद पाने का अवसर मिलेगा, तब उन्होंने ये कर्म स्वीकार किया कि भाई इसके फलस्वरूप मुझे भगवान मिलेंगे। तो विश्वरूप ने कहा कि वैसे तो पुरोहिती का जो काम है वो ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है। देखो, आप किसी से कुछ भी लो, आपको बदले में देना पड़ेगा, ये अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है, इसको गांठ बांध लो, इससे कोई मुक्त नहीं है। किसी वस्तु के बदले में आपको कोई और वस्तु भले देनी पड़े, कुछ देने को ना हो तो फिर क्या देना पड़ेगा? तो फिर पुण्य देना पड़ेगा, पर देना अवश्य पड़ेगा। इसीलिए कुछ काल पहले एक सत्र में मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया था, जो लोग विरक्त होकर यहाँ वृंदावन में भजन कर रहे हैं, उनको तो केवल नाम और वाणी का आश्रय लेकर ही भजन करना चाहिए। अत्यधिक वस्तु के संग्रह से बचना चाहिए, क्योंकि यदि वस्तु का संग्रह करेंगे, किसी और की अपेक्षा होगी, तो उसके बदले में आप उनको कुछ और नहीं दोगे तो आपको अपना भजन देना पड़ेगा। उन्नति तुम्हारी कैसे होगी? आगे कैसे बढ़ोगे भजन में? प्रकट सेवा आदि का विधान तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए है, जो कमाता है उसको भाई अपने अपने अर्जित धन से संत गौ ब्राह्मण गोविंद की सेवा करनी ही चाहिए, ये तो उसका धर्म है। लेकिन जो विरक्त होकर यहाँ आप कहोगे भाई सब छोड़कर अब वृंदावन आ गए, किस लिए आ गए? बोले श्री जी का भजन करने के लिए आए हैं। आप यदि सब त्याग के वृंदावन में आए हो और आप यहाँ विरक्त होकर, विरक्त वृत्ति से, विरक्त होकर माने विरक्त वृत्ति से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक विशेष प्रकार का वेश धारण करके ही भजन कर रहे हो, पर अगर विरक्त वृत्ति से भजन कर रहे हो, फिर तो भाई उत्तम उपयुक्त यही है कि नाम और वाणी का आश्रय लेकर हमारे पूर्वाचार्यों की जो रहनी है, उनकी जो परंपरा है, उसी के अनुसार यहां रहकर भजन करना चाहिए। किसी से लोगे तो फिर देना पड़ेगा। मैंने देखा यहां पर बहुत सी माताएं, क्षमा करना आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, बहुत सी माताएं यहां वृंदावन में आ गई। अब उनके परिवार वालों की भी अनुकूलता है, प्रसन्नता है, वो जितना धन अपने परिवार से चाहती हैं, परिवार धन दे देता है, वो यहां पर रहकर सेवा कर रही हैं। पर भाई ध्यान रखना, परिवार से धन ले रहे हो तो बदले में परिवार को देना कुछ नहीं पड़ेगा। आप इस नियम से छूट नहीं सकते, आप इस नियम से बच नहीं सकते। आप उनके प्रति अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको अपना भजन उनको देना पड़ेगा। नहीं भी दोगे तो आपका किया हुआ उनको मिल रहा है। अब सोचो, जहां खड़े हो वहीं के वहीं तो खड़े रहोगे। आवश्यकता क्या है इसकी? जब हमारे आचार्यों ने हमको मार्ग दे दिया कि भाई घरग्रस्त में रहते हो तो इस प्रकार सेवा करो, और यदि सब छोड़कर वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन कर रहे हो तो फिर नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। फिर अपनी नाम सेवा जी विराजमान करो और खूब पद गाओ, अपनी आवश्यकता को कम करो और जितना प्राप्त हो उसमें निर्वाह करते हुए पूर्ण रूपेण नाम वाणी का आश्रय लेकर भजन करो। पर ध्यान रखना, जब तक इस संसार में वो लेने देने से बच नहीं सकते। कोई भी हो, कोई भी है, यदि ले रहा है तो उसको देना पड़ेगा, भजन में उन्नति नहीं होगी। कान खोलकर सुन लेना ये बात। आप सोचो कि भाई ले रहे हैं तो क्या बुरा करें, पति का हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? पति का आपके प्रति कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, फिर पत्नी का भी पति के प्रति कर्तव्य है। यहां तो कोई भी बात एक पक्षीय नहीं है ना, यहां कुछ भी एक पक्षीय नहीं है, तो सब उभय पक्षीय है। दिन के साथ रात है, निंदा के साथ स्तुति, मान के साथ अपमान, श्वेत के साथ श्याम, ऐसी संसार बना है। आपके प्रति अगर किसी का कर्तव्य है, उसके प्रति भी फिर आपका कर्तव्य है, फिर आप उसका भी पालन करो। उससे कैसे बच रहे हो फिर आप? उससे कैसे छूट रहे हो फिर आप? इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। बड़ी तीव्र गति से यह विकृति आई है
और मैं बहुत मनोयोग पूर्वक विचार करके ये बात कह रहा हूं, बड़ी तीव्र गति से ये विकृति आ रही है। कहने को तो लाखों लोगों की भीड़ भजन कर रही है, हो कितना रहा है ये बात तो प्रभु ही जानते हैं। भजन हो कितना रहा है ये बात तो प्रभु जानते हैं। अब कहने को तो भाई लाखों की भीड़ यहां साधु बने घूम रहे हैं। कल ही मैं आपसे कह रहा था ना कि किसी ने मुझसे कहा, बोले अब आप साधु हो गए क्या? मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो मुझ में इतना साहस आया नहीं है। साधु हो जाने से बड़ा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उससे परे तो और कुछ भी नहीं है। जब भगवान कह रहे मोते अधिक संत करी लेखा, अभी तो वैसी निरपेक्षता, अभी तो वैसी निष्प्रियता मैं अपने जीवन में देखता नहीं हूं। वो तो बहुत बहुत बड़ी नहीं, वो तो सबसे बड़ी बात है। और हम आंख बंद कर लें तो अंधेरा थोड़ी हो जाएगा। हमारे आंख बंद कर लेने से तो अंधेरा नहीं हो जाएगा ना। सत्य तो जैसा है वैसा था और वैसा रहेगा। और जिसको सत्य का आराधन करना है, जिसको सत्य के मार्ग पर चलना है, उसको सत्य को यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। मैं कैसे कह दूं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है? भाई आप सब लोग मिलकर सेवा करते हो, तभी तो ये सत्संग का कार्य चल रहा है। श्री जी आपको प्रेरणा करती हैं, आप सब मिलकर सेवा सहयोग करते हो, तो ये सब व्यवस्था यहाँ होती है। हम कैसे कहते हैं हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं है? हम किसी से ले दे नहीं रहे, तभी तो ये सब चल रहा है ना। तो ये बड़े पते की बात है। पुरोहिती क्यों निंदनीय कर्म कहा? क्योंकि उसके बदले में अपना तेज, अपना भजन, अपनी तपस्या देनी पड़ती है यजमान को, और यही नियम संसार में है। बालक आ गए यहां पर भजन करने के लिए कि भाई हमारे माता पिता बड़े संपन्न हैं, माता पिता ने भी व्यवस्था कर दी। अब आप कर रहे हो क्योंकि ठीक है भाई, माता पिता का हमारे प्रति कर्तव्य है, तुम्हारा भी फिर कुछ कर्तव्य है ना माता पिता के प्रति। अब कोई अगला प्रश्न मुझसे ये कर सकता है, आप ही तो कहते हो भगवान का भजन परम धर्म है। यदि कोई बालक यहां पर आकर भजन कर रहा है, तो क्या वो अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है? अवश्य कर रहा है, यदि वो वस्तुतः भजन कर रहा है तो। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि भजन भजन कहा ना जाए, फिर भजन होना चाहिए। फिर हमारे पूर्वाचार्यों ने जो रहनी हमको रहने के लिए दी है, जो उनका कहना है, जैसा उनका रहना है, उस कहनी रहनी के हिसाब से फिर भजन होना चाहिए। भजन कर रहे हो फिर तो आपने अपना क्या, फिर तो यहां शास्त्र में ही लिखा है, फिर तो अपनी कितनी पीढ़ियों का आपने उद्धार कर दिया अगर भजन ही कर रहे हो तो। पर यहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है, भूल ना हो। आप ये नहीं सोच सकते भाई ठीक है हम तो अब स्वतंत्र हो गए, हमको किसी से क्या लेना देना है। महीने की हर तारीख को हमारे बैंक में पैसा आ जाता है, खूब मौज उड़ाएंगे, यहाँ जो मन आएगा वो करेंगे, जो मन आएगा वो खाएंगे, जैसी हमारी इच्छा होगी वैसी रहेंगे। धन की व्यवस्था हो गई। इसका मतलब मूल में बात तो यही है ना कि जिसके पास धन है वो वृंदावन में आकर भजन करे, जिसके पास नहीं है वो बेचारा कहां जाए। इन सब बातों का विचार करने की आपको हमको आवश्यकता है, और समय समय पर इसका विचार करते रहना चाहिए। किस लिए? ताकि हम सावधान रहें। किस लिए आए हैं यहां पर? और यदि कह रहे हैं कि सब छोड़कर यहां पर आए हैं, तो फिर सब छोड़कर यहां पर आकर जो करने की आज्ञा दी गई है वही करना चाहिए। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण मीरा जी के प्रसंग में मिलता है। अब वो चाहती नहीं थी कि उनका विवाह हो, पर भगवत इच्छा थी, उनका विवाह हुआ। लेकिन जब महाराज कुमार भोजराज रुग्ण हुए, जब युद्ध में उनको बाण लगा और वो घाव भरने में नहीं आ रहा था, बड़े काल तक उनको ज्वर रहा, वो पीड़ा में रहे, बाईसा ने तन मन प्राण से उनकी सेवा की। एक क्षण के लिए भी वो उनका संग, उनका साथ छोड़ती नहीं थी। तन मन प्राण से उनकी सेवा की। क्यों? क्योंकि इन्होंने भजन में मेरा सहयोग किया है, ये भजन में मेरे सहयोगी हुए हैं। इस नाते इनकी सेवा करना, इस समय इनके शरीर को मेरी सेवा की आवश्यकता है, इस नाते इनकी सेवा करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तन मन प्राण से बाईसा ने उनकी सेवा की, और केवल शरीर की ही सेवा नहीं की,
अपने इष्ट, अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना किया करती थी कि इन्होंने भजन में मेरा सहयोग किया है, इन्होंने मेरी भजन यात्रा सुगम की है, मुझसे पहले हे नाथ यही आपकी कृपा के पात्र है, मुझे बाद में स्वीकार करना, पहले आप इनको अपने चरणों में स्थान देना, इन पर अपनी कृपा दृष्टि करना, इनके अनुकूल होना। आप हर ओर से अपने कर्तव्य का पालन किया महाराज कुमार भोजराज के प्रति। अरे भाई, मैं तो ये कहता हूं, किसी ने प्यास लगने पर आपको एक गिलास पानी भी पिलाया है ना। मान लो एक समय ऐसा था, आपको प्यास लगी थी, किसी ने आपको पानी पिलाया, उस समय यदि आपको पानी नहीं मिलता तो आपके प्राण चले जाते। उस समय यदि उसने आपको पानी पिलाया है ना, उसके बाद आप उसको समुंदर भी दे दो, आप उस एक गिलास जल का ऋण नहीं उतार सकते। आपने भले उसको कुछ भी दे दिया, पर उसने समय पर आपकी प्राण रक्षा की है, उसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, इस विषमता से भरे संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। इसी पवित्र भाव को अपने मन में धारण करके श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज बार बार यही बात कहा करते थे, भाई इस संसार से मुक्त होने का उपाय केवल इस संसार की सेवा है। मुक्त होना चाहते हो इस संसार से, और मैं मरने के बाद की मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन मुक्ति की बात कर रहा हूं। एकांत किस अवस्था को कहते हैं? एकांत उस अवस्था को कहते हैं जब आपका चित्त गुण दोष के कारण विकृत नहीं होता, गुण दोष से प्रभावित नहीं होता, उसी स्थिति का नाम एकांत है। अकेले पड़े रहने को एकांत नहीं कहते। जब आपका मन, जब आपका चित्त गुण दोष से प्रभावित नहीं होता, बाहर उमड़ने घुमड़ने वाली विकृतियों से दूषित नहीं होता, उसी चेतना के उसी स्तर का नाम एकांत है। मैं जीवन मुक्ति की बात कर रहा हूं। तो यदि जीवन मुक्त होना है संसार में रहते हुए, मोक्ष किसको कहते हैं? मोह के क्षय हो जाने को ही मोक्ष कहा है महापुरुषों ने। तो जीते जी मुक्त होना है तो भाई यही पवित्र भाव अपने मन में रखकर सेवा करते चलिए। और सबसे लिया है हमने कुछ ना कुछ। माता का ऋण है, पिता का ऋण है, आपके स्कूल में जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके कारण हम वेद शास्त्र पढ़ पा रहे हैं, उनका ऋण है। अरे मेरे जीवन की तो यात्रा ही यहीं से आरंभ हुई थी। शायद ये प्रसंग कभी मैंने आपको सुनाया था। यही श्री वृंदावन की परिक्रमा करते करते दोपहर का समय था, और जब शरीर बड़ा थक गया तो वैसे एक घने वृक्ष की छाया में बैठा, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मरते हुए किसी व्यक्ति को किसी ने जीवन दान दे दिया हो। वो एक क्षण के लिए ऐसी अनुभूति हुई। गर्मी के दिन थे, हम परिक्रमा लगा रहे थे, चलते चलते बहुत थक गए। ये सघन वृक्ष की छाया में मैं बैठा और मुझे इतना सुख मिला। और उसी समय धाम की ही कृपा से, क्योंकि ये संतों की भूमि है, धाम की ही कृपा से मन में एक विचार आया, देखो किसी के लगाए पेड़ का सुख आज मुझे मिल रहा है, तो भाई मुझे भी तो किसी के लिए पेड़ लगाना चाहिए। यही क्रम है, किसी ने हमारे लिए व्यवस्था की है, हमको भी किसी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं यही कहकर आगे बढ़ूं, मैं फिर प्रसंग में प्रवेश करूं। ध्यान रखना, लिया है तो फिर देना पड़ेगा। प्रयास यही करो कि कम से कम लेना पड़े। इसीलिए बार बार कहता हूं, सात्विक जीवन उसी को कहते हैं। आपकी आवश्यकता कम हो, और उस आवश्यकता कम में भी आप उससे कम लेकर बांटकर अपना निर्वाह कर ले। यही सात्विक जीवन है, यही पवित्र जीवन है, और यही भगवत भजन को धारण करने योग्य आधार है। पर भजन भजन सब कोई कहे, पर कठिन तासु की रीत। तभी श्री नागरीदास जी महाराज कहते, खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरबो। तभी सरल शब्दों में आपको कई बार कहता हूं, अपने हिस्से का सुख छोड़ो। अपना दुख तो व्यक्ति गा गा कर सुनाता है सबको, जहां अवसर मिलता है वहीं अपना दुख गाना आरंभ कर देता है। पर हो सके तो अपने हिस्से का सुख छोड़िए, अपने हिस्से का सुख बांटिए, किसी और को दीजिए। तो विश्वरूप ने कहा, विगर्हितं धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशैरभियाचितम्। बोले जो काम आप मुझे करने को कह रहे हैं वो काम तो बहुत अच्छा नहीं है,
मेरे ब्रह्म तेज को, मेरी तपस्या को, मेरे पुण्य बल को क्षीण करने वाला ये काम है। और धर्मशील महापुरुषों ने इसकी निंदा की, जिनकी दृष्टि में धर्म का मूल्य है, धन का नहीं, ऐश्वर्य का नहीं। अब किसी राजा का पुरोहित कोई बन जाए तो उसको धन भी खूब मिलेगा, रहने के लिए बढ़िया महल भी मिलेगा, राजा बड़ी बड़ी जागीर भी लिख कर दे दिया करते थे, सब कुछ मिल जाएगा, पर धर्म चला जाएगा। तो जिनकी दृष्टि में धर्म का मूल्य है, जो धर्मशील महापुरुष हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है। पर आप लोकेश्वर होकर, इंद्र कौन है? लोकेश्वर हैं। बोले आप लोकेश्वर होकर इस प्रकार विनम्र होकर मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप अतिथि भी हैं, आप अभ्यागत भी हैं, आप देवता भी हैं, आप पितामह की आज्ञा भी पाकर आए हैं। इन सब बातों का यदि मैं विचार करूं तो मैं आपको ना भी नहीं कह सकता।